हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स और उनके कार्यों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पाचक एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन पाचक एंजाइम स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करता है। तो टाइलिन पाचक एंजाइम जो होता है ये स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करता है, अर्थात स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यह एंजाइम जो होता है यह लार में पाया जाता है। अगला है पेप्सिन। तो यह प्रोटीन का पेप्टोन और प्रोटियोजेस में परिवर्तन करता है, अथवा इसको ऐसे कहें कि यह प्रोटीन को प्रोटियोजेस तथा पेप्टोन्स में अपघटित करता है। ये इसका कार्य होता है पेप्सिन का। और यह आमाशय में या स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में जो पेप्टिक सेल्स होती हैं उनसे स्रावित होता है ये। फिर अगला है रेनिन। तो यह भी आमाशय या स्टमक से स्रावित होता है, यानी पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, और दूध के घुलनशील केसीन को कैल्शियम आयन की उपस्थिति में अघुलनशील पैरोकैसिन में परिवर्तन करता है। तो कुल मिलाकर के इसका कार्य दूध के घुलनशील कैसीन को कैल्शियम आयन की उपस्थिति में अघुलनशील पैराकैसिन में परिवर्तन करना है। अगला है एमाइलेज। तो यह एमाइलेज जो एंजाइम है यह भी मुख्य रूप से लार में ही पाया जाता है और स्टार्च को शर्करा या माल्टोज में परिवर्तन करता है। फिर अगला है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय या पैनक्रियास में पाया जाता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज ये दोनों एंजाइम अग्न्याशय या पैनक्रियास में पाए जाते हैं। तो पहले ट्रिप्सिन को बता देते हैं। जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन का पेप्टाइड्स में परिवर्तन करता है, यानी प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। और जो लाइपेज होता है यह भी पैनक्रियास या अग्न्याशय में पाया जाता है, वहीं से स्रावित होता है, और इसका कार्य होता है वसा का वसा अम्ल और गिल्सराल में परिवर्तन करना, अर्थात वसा को वसा अम्ल में बदलता है और गिल्सराल में बदल देता है। लाइपेज का यह कार्य होता है जो अग्न्याशय या पैनक्रियास में पाया जाता है। फिर अगला है सुक्रोज। तो सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन करता है। यह जो सुक्रोज होता है यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन कर देता है सुक्रोज को। और कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है? आंत्र रस में पाया जाता है। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज भी आंतरीय रस में ही पाया जाता है। यह दुग्ध शर्करा का ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तन करता है, या कह लीजिए कि शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। और फिर माल्टोज है। तो माल्टोज भी आंतरीय रस में ही पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से माल्टोज को सुक्रोज या ग्लूकोज में बदलता है। तो माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन करता है माल्टोज। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख पाचक एंजाइम थे तथा उनके कार्य जो मैंने आज आप लोगों को बताए। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।